हेलो एनिमे लवर्स, एक न्यू एनिमे बेनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी के सीजन 2 के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर आपको ये एनिमे पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना इसके बाकी के एपिसोड और इससे बहुत सारे एनिमे के लिए। आप लोग इस एनिमे के लिए 10 कमेंट जरूर से कर देना कमेंट बॉक्स में। कहानी की शुरुआत में प्रोटैगनिस्ट के घर को देख पाते हैं जहाँ पे जो रेड था उसके बाकी के दोस्तों से जो हीरो वैन के बारे में बातें करने लगता है। तभी जो प्रोटैगनिस्ट रेड था वो एल्बर्ट से पूछता है क्या चर्च ने जो हीरो वैन था उसे मान लिया है। तभी एल्बर्ट उससे बताता है जो हीरो वैन के जो चार्ज में लोजोबो है और जो ऑफिशियल हीरो की तरह ही काम कर रहा है चार्ज के लिए। ये सुनने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट रेड था वो कह रहा होता लगता है उसको मान लिया गया है। अभी दनान बोलता है हम अगर चार्ज की बातें कर ही रहे हैं तो फिर हम जब ग्रेट लास्ट वॉल फोर्ट्रेस पे जब गए थे पहली बार, अगर चार्ज को उस वक्त पता था तो फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं। तभी जो हम देख पाते जो रूती थी वो कह रही होती है मुझे लगता है जो चर्च है उसको नहीं पता होगा, जो दो हीरो कभी भी सेम टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते जो रेड था वो कह रहा होता ये भी सच है। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते जो दान था वो कह रहा होता इससे फर्क नहीं पड़ता, जो वैन है वो एक हीरो है और भी सिर्फ जोल्टैन में आएगा रिमेन लॉर्ड की शिप के लिए, तो फिर इससे किया। अभी जो रेड था वो कह रहा होता अगर न्यू जो वैन है वो न्यू हीरो बन चुका है, अगर वो रूती को देखेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तभी दानन कहता है कि हम रूती को छुपा के नहीं रख सकते। तभी लेकिन जो तीसरे था वो कह रहा होता अगर ऐसा हुआ तो जो रूती समय है वो सबसे पहले बाहर आ जाएंगी। तभी जो एरंडला थी सभी से कहती है अगर वैन यहाँ पे आ रहा है तब तक के लिए तुम सभी लोग बाहर क्यों नहीं चले जाते वेकेशन के लिए। तभी हम देख पाते इस बात से सभी मान जाते हैं। तभी जो दानन था वो कह रहा होता मैं जोल्टैन पे ही रहूंगा, अगर वो मुझे देखेगा तो मैं उसे संभाल लूंगा, मैं कह दूंगा मैं हीरो की टीम से निकाल दिया गया हूँ और वो इस बात से मान भी जाएगा क्योंकि मेरा जो एक हैंड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी जो रूती थी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है अगर तुम्हारे पास दोनों हाथ होते तो फिर तुम थोड़े से स्ट्रॉन्गर बन सकते थे। तभी हम देख पाते हैं वो लोग मजे करने लगते हैं। तभी दूसरे सीन में दूसरे दिन को हम देख पाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट रेड, रूती और रीत सभी लोग घूमने आ जाते हैं सेंट डुरेंट विलेज में वेकेशन के लिए। तभी जो रेड था वो कह रहा होता है जो डुरेंट है वो असल में एक असली का हीरो है क्योंकि उसने काफी सारे को खत्म नहीं किया, उसने काफी सारों के लिए होम को क्रिएट किया सिर्फ एक ही रात के अंदर। ये सुनने के बाद जो वो लोग शॉक होते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं वो लोग जैसे ही विलेज के अंदर जाते हैं वो हीरो डुरेंट का एक स्टैचू देख पाते हैं जो रूती था और रेड उसका पोस्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं और सभी लोग एक शॉप पे चले जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। तभी उस विलेज के अंदर जितने भी शॉप थे उनको घूमने लगते हैं। शाम के समय जो हमारा प्रोटैगनिस्ट रेड, रूती और रीत है अपने घर के अंदर जितनी भी चीज़ें खरीदे होते हैं उनमें से एक मोमबत्ती को लगाते हैं और उसके सामने बैठे हुए थे, कह रहे होते हैं लगता है इस वक्त जो हीरो वैन है वो जोल्टैन में पहुंच चुका होगा, मैं चाहता हूँ निकल जाए। अभी हम देख पाते हैं वो सभी लोग बोलने लगते हैं इस वक्त हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको जो वेकेशन है उसको एंजॉय करना चाहिए। अगले दिन के अगले सुबह को हम देख पाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट रेड, रूती और रीत के साथ वॉक पे निकले होते हैं। तभी जो रीत थी वो कह रही होती है यह खाना बहुत ही टेस्टी है। तभी वो लोग अपने सामने एक लड़की को देख पाते हैं जो जमीन पे पड़ी हुई थी। तभी उसके पास वो सभी लोग जाते हैं। हम देख पाते हैं लड़की को बहुत सारी इंजरी आई होती है, इसीलिए वो सभी लोग उस लड़की को लेकर अपने कॉटेज पे आ जाते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको चेकअप करने लगता है, उससे पूछता है क्या इस विलेज में कोई डॉक्टर है। तो जो लड़की तो बताती है नहीं, इसीलिए जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कुछ सवाल करने लगता है और उससे कहता है मैं जो इलनेस के बारे में थोड़ा कुछ जानता हूँ। तभी उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारे जो लेग पे कभी भी कोई कट आया था। तभी हम देख पाते हैं जो लड़की बताती है हाँ, लेकिन वो कट सही भी हो गया था मैजिक की मदद से। तभी जो प्रोटैगनिस्ट रेड उसे बताता है तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन मैजिक की मदद से तुम्हारा जो पेन है वो कम हुआ होगा, लेकिन जो टॉक्सिन है तुम्हारे शरीर के अंदर ही रह गया है। अभी रेड कहते हैं कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तभी जो रेड कहता है हम इसका कर सकते हैं लेकिन इसके लिए मुझे एक मेडिसिनल हर्ब चाहिए। तभी जो लड़की थी इस बात से मान जाती है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो रूती से कह देता है रूती क्या तुम मेरे लिए हर्ब ला सकते हो। तभी जो रूती कहते कौन सा हर्ब। तभी जो रेड उसे बताता है स्नेक डंक लीफ। तभी जो रूती थी वो हर्ब लेने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो रीत थी वो अपनी मैजिक की मदद से जो पेशेंट था उसको हील करने लगती है और जो रेड था वो अपना मेडिसिन को क्रिएट करने लगता है और रूती का वेट करने लगता है हर्ब के लिए। अभी जो रूती है हर्ब लेके आ जाती है। जो रेड उसे देख पाता है उसके पूरे शरीर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है। तभी जो रूती कहती है मैं बस एक वैली से गिर गई थी और कुछ नहीं। तभी रूती उसको हर्ब देता है। जो रेड था उस हर्ब को लेके
चला जाता है अपने मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए। अगले ही दिन को हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो सही हो चुकी होती है। तभी जो लड़की थी हमारे प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया अदा कर रही होती है। तभी वो जाने वाली होती है। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही निकलते हो सभी वो देख पाते हैं उनके दरवाजे के सामने जो विलेजर्स थे वो सभी आ चुके होते। तभी जो रुति थी वो कह रही होती मैं बस इनसे इस लड़की का पता पूछने गई थी, लेकिन जो विलेजर्स थे वो यहाँ पे आ गए। तभी जो विलेजर्स थे हमारे प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया अदा करने लगते और कह रहे होते हैं क्या तुम मेरी रेसिपी ट्राई करना चाहोगे। तभी हम देख पाए दूसरी तरफ जो विलेजर्स से अपना गिफ्ट देके वहाँ से चले जाते हैं लड़की के साथ। तभी दूसरी तरफ हम देख पाए जो रेड था बहुत ही थक चुका होता है, इसीलिए वो सो जाता है। अभी वहीं पे रेड को ढूंढने के लिए रीता आती है, लेकिन जो रुति थी उसे चुप करा देती है। वो देख पाता है जो रेड था वो सो रहा होता है। तभी दूसरी तरफ रात के समय हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट रेड, रुति, रीत सभी अपना खाना ट्राई कर रहे होते हैं। अभी खाना खत्म करने के बाद जो रीत है जो रेड को अपना न्यू कॉस्ट्यूम दिखाती है। तभी जो रेड था कह रहा होता है कौन सा कॉस्ट्यूम पहन रहे हो इस डिफरेंट रीजन में। तभी हम देख पाते हैं जो रुति है वो उसका न्यू कॉस्ट्यूम जो रेड को दिखाती है। जो इस देख के जो रेड कह रहा है क्या तुम भी न्यू कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तो सभी लोग उसी कॉस्ट्यूम पहन के जो अपना जो नेक्स्ट खाना है वो खाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो रेड था वो सोच रहा होता है लगता है हमें यहाँ पे काफी दिनों तक रुकना पड़ेगा जब तक जो वैन है वो चला नहीं जाता। तभी दूसरी तरफ जो एल्बर्ट था वो जोल्टैन में दानान के साथ जो हीरो वैन के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी हम देख पाते जो दानान था वो एल्बर्ट के लिए खाना लाता है। तभी जो एल्बर्ट था सोच रहा होता है कि यह खाने लायक है। तभी हम देख पाते जो एल्बर्ट खाने वाला होता है, लेकिन जो दानान कहता है ये मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है। ये सुनने के बाद जो रुक जाता है, लेकिन वो फिर से जैसे ही बाइट लेता है कहता है यह बहुत ही टेस्टी है। तभी जो दानान था ये सुनने के बाद कहता है क्या तुम्हें लगता था ये खाना बेकार होगा। ये सुनने के बाद जो एल्बर्ट था डर रहा होता है, लेकिन जो दानान था वो कह रहा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। तभी जो हीरो वैन था वो लोजोबो और इस्ता के साथ आ जाता है जोल्टैन में शिप में बैठ के, और जो तीसरा था उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं शाम के समय जो लोजोबो था वैन के पास आता है और कहता है जो हमारा गाइड था वो चला गया होता है दूसरे मिशन पे, वहाँ पे जाके वो किल हो चुका है, इसीलिए हमारा पास कोई भी गाइड नहीं है। ये सुनने के बाद जो हीरो वैन था वो कह रहा होता है अब हम क्या करें। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट के रूम में जहाँ पे जो रीत, रेड और रुति सभी लोग अपना खेल खेल रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो तीसरे का मैसेज उनके पास आ जाता है, जो स्पाइडर था वो लेके आ चुका होता है। तभी जो मैसेज को जो रेड पढ़ता है और कहता है लगता है जो हीरो वैन है वो आ चुका है हमारे जोल्टैन में। तभी हम देख पाते हैं जो स्पाइडर था वो कह रहा होता है मैं भी गेम खेलना चाहता हूँ। तभी हम देख पाते हैं वो सभी लोग खेलने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ जोल्टैन में एक रेस्टोरेंट में हम देख पाते हैं जहाँ पे जो तीसरे हो एक मेट के कॉस्ट्यूम में छुप के जो हीरो वैन था उसके ऊपर नजर रख रही होती है। तभी हम देख पाते हैं जो हीरो वैन था वहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास दो आदमी आते हैं और कहते हैं हम यहाँ के बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं, लेकिन जो हीरो वैन था उससे कोई भी बातें नहीं करता। इस वजह से जो इस्ता था उसको बात करना पड़ता है। कहता है जो हीरो वैन है बहुत ही थक गए इसीलिए बातें नहीं करना चाहते। तभी हम देख पाते हैं वो लोग निकल जाते। दूसरी तरफ हम देख पाते जो हीरो वैन था वो बिल्कुल नाराज होता है। तभी उसके पास एक मेट खाना लेके आती है, लेकिन जो हीरो वैन था उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है हमारे जैसे हीरो के लिए कोई भी खाना जरूरी नहीं है। ये सब कुछ वहाँ पे जितने भी बैठे हुए पीपल से सुन रहे होते हैं। तभी हम देख पाते जो एस्ता था वो हीरो वैन से कहता है मुझे तुमसे बातें करनी है, चलो हम ऐसे चलते हैं। तभी जो हीरो वैन था उसके साथ निकल जाता है और तभी जो इस तरह से कहने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है एक हीरो को ऐसे बिहेव करना चाहिए पब्लिक के साथ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से कमेंट करो। लेकिन जो वैन था वो कह रहा होता है कि मैं तो ऐसे ही बिहेव करता हूँ। तभी इस तरह से कहने लगते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक हीरो हो, तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हें देख के तो पीपल करे जाता है, तुमको तो फ्यूचर में जो पीपल से उनको वॉर के लिए लेके जाना होगा, तब तुम अगर उनसे ऐसे बातें करोगे तो फिर तुम्हारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अभी जो वैन था वो कह रहा होता तुमने सही कहा, मैं उनको जंग पे लेके जाऊंगा डीमन आर्मी से लड़ने के लिए और लोग वहाँ पे लड़के मर जाएंगे। ये सुनने के बाद इस्ता कह रहे होते तुम क्या कह रहे हो, क्या लोग मर जाएंगे। लेकिन जो वैन था वो कह रहा होता सही कहा क्योंकि ये सब कुछ ऑल माइटी डेमिस चाहते हैं। तभी इस्ता कहने लगती है जो हीरो है एक पब्लिक फिगर है और उसको देख के ही जो पीपल के दिलों के अंदर करे जाता है और इसीलिए सभी तुमको ग्रीटिंग्स देते हैं। तभी जो हीरो था वो कह रहा होता है मैं उन लोगों की ग्रीटिंग्स नहीं चाहता, हीरो की ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करना, अगर इनसे उनको करेज मिलता तो फिर मैं क्या करूँ। तभी हम देख पाते वहाँ पे लोजोबो आता है, उन दोनों से कहता तुम लोग बस करो, मुझे पता चला यहाँ पे जोल्टैन में एक सॉल्ट ड्रैगन है और उसके पास काफी सारे ट्रेजर है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो तुम्हारा लेवल अप है वो यहाँ पे होगा। वैन ये सुनने के बहुत ही खुश होता है। तभी जो लोजोबो था कह रहा होता है जो सॉल्ट ड्रैगन का जो ट्रेजर है वो असल में फेरी किंग का एक शील्ड है, हमें उसे ही लेना है। तभी हम देख पाते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जो सॉल्ट ड्रैगन खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ अगले दिन में जो वैन था, लोजोबो और इस्ता
वो तीनों जो सॉल्ट ड्रैगन उससे फाइट कर रहे होते हैं। जो ड्रैगन था वो कह रहा होता है तुम जैसे लोनली ह्यूमन कभी भी मेरा जो शील्ड है वो नहीं ले सकते। हम देख पाते हैं जो लोजोबू था बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो वैन था अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो ड्रैगन था उसे दो हिस्से में काट देता है। ड्रैगन था उसे वहीं पे खत्म कर देता है। अभी जो वैन के पास उसका फेरी आता है, उससे कहता है आखिरकार हमने इस ड्रैगन को खत्म कर दिया और जो शील्ड है हम उसे ले सकते हैं। अभी हम स्पिरिट किंग का जो शील्ड है वो देख पाते हैं। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो इसके बाकी के एपिसोड और ऐसे ही बहुत सारे एनीमे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।